डोनेटेड न्यूज़ द्वारा किए गए शोध पर आधारित आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय के सबसे गहरे रहस्यों में से एक पवित्र रुद्रनाथ ट्रैक के बारे में। देखिए, ये कोई आम वीकेंड हाइक नहीं है। पंच केदार में इसे सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल माना जाता है। तो आज एक अनुभवी यात्री की नज़र से हम इस सफ़र की तैयारियों, यहाँ की मुश्किलों और इसके गहरे आध्यात्मिक पहलुओं को करीब से समझेंगे। अब शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं। इस रास्ते पर एक 90 साल के बुजुर्ग तीर्थयात्री को चलते हुए देखा गया था। जी हाँ, 90 साल। जरा सोचिए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पहाड़ भले ही आपके शरीर का कड़ा इम्तिहान लें, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती और आपकी आत्मा शिखर तक पहुंच ही जाती है। और ये जो चतुर्थ केदार है ना, इसकी सबसे खास बात मुख शब्द में छिपी है। आप जानते ही होंगे कि पंचकेदार यात्रा में भगवान शिव के अलग अलग अंगों की पूजा होती है, लेकिन रुद्रनाथ वो इकलौता और बेहद पवित्र स्थान है जहां शिव के चेहरे यानी उनके मुख स्वरूप की पूजा होती है। यही वो बात है जो इस ट्रेक को इतना ज्यादा खास और रहस्यमयी बनाती है। तो अगर आप इस अनोखे अनुभव के लिए मन बना रहे हैं तो अपने कैलेंडर में एक तारीख अभी से मार्क कर लीजिए, 18 मई 2026। जी हाँ, आधिकारिक तौर पर इसी दिन तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। आध्यात्मिक शांति की तलाश कर रहे लोगों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाने का ये बिल्कुल सही समय है। हिमालय की वास्तविकता के लिए तैयारी। अब आते हैं असली तैयारी पर। हमारा बैग कैसा होना चाहिए? देखिए, पैकिंग करते वक्त कुछ चीजें तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है। सबसे पहले एक मजबूत वाटरप्रूफ जूता, क्योंकि पहाड़ी रास्तों का कोई भरोसा नहीं होता। भारी भरकम जैकेट के बजाय हल्के कपड़ों की लेयर्स यानी परतें पहनना एक स्मार्ट चॉइस है, ताकि आप बदलते मौसम के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकें। एक छोटी सी फर्स्ट एड किट जिसमें पट्टियां और ज़रूरी दवाइयां हों, वो तो मस्ट है। और हाँ, खड़ी चढ़ाई में अपनी एनर्जी और स्टैमिना बनाए रखने के लिए नट्स और ड्राई फ्रूट्स जैसे हाई एनर्जी स्नैक्स पास रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पता है ये सब तैयारी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि हिमालय में मौसम पलक झपकते बदलता है। जो सुबह एकदम साफ और खिली हुई धूप वाली होती है, वो दोपहर होते होते अचानक भयानक धुंध और तेज बारिश में बदल सकती है। फिर वही रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं और बहुत ज्यादा फिसलन भरे हो जाते हैं। इसलिए सुबह जल्दी शुरुआत करना हमेशा बेहतर रहता है। आखिर हम 3600 मीटर की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है। इस ऊंचाई पर हवा काफी पतली होने लगती है, इसलिए उस भौगोलिक माहौल की पूरी इज्जत करना और अपने शरीर को उस ऊंचाई के हिसाब से ढालना, जिसे हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खड़ी चढ़ाई को पार करना, रास्ते के लिए ज्ञान। रास्ते में सेफ्टी का सबसे पहला उसूल है लोकल मौसम के पूर्वानुमान पर लगातार नजर रखना, खासकर तेज हवाओं और तूफानी मौसम को लेकर। अगर मौसम खराब होने की वार्निंग है तो वहीं रुक जाइए। रास्ते में जंगल के अंदर बहुत सी भ्रामक पगडंडियां होती हैं, तो भटकने से बचने के लिए हमेशा पत्थरों और पेड़ों पर बने निशानों को ही फॉलो करें। और जैसा मैंने कहा, बारिश के बाद कीचड़ भरे रास्तों पर हर एक कदम बहुत सोच समझ कर रखें, ताकि फिसलने से बच सकें। आपको एक बहुत ही सिंपल लेकिन काम की टिप दूं, अपने साथ एक वॉकिंग स्टिक जरूर रखिए। ये साधारण सी लगने वाली छड़ी आपके शरीर का बैलेंस बनाए रखने और काफी सारी शारीरिक ऊर्जा बचाने में जादुई असर करती है। और जब आपकी एनर्जी बचती है ना, तो आप थकान के बजाय उस शांत और आध्यात्मिक माहौल को महसूस कर पाते हैं। एक बात याद रखिएगा, इस पूरी यात्रा को एक रेस की तरह नहीं दौड़ना है, अपनी गति बनाए रखनी है। यात्रा सगर गांव से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे पुंग बुग्याल जैसे महत्वपूर्ण रेस्ट पॉइंट्स आते हैं, उसके बाद पानार बुग्याल की चरवाहों वाली झोपड़ियां और फिर पित्रधार की वो ऊंची बर्फीली चोटियां। प्रकृति, पोषण और विश्राम, पहाड़ पर जीवन निर्वाह। कभी आपने सोचा है कि इन ऊंचे, घने और बिल्कुल अनजान जंगलों में जहां कोई सुख सुविधा नहीं है, वहां एक थके हारे इंसान को टिके रहने की ताकत आखिर मिलती कहां से है? जवाब है खुद प्रकृति से। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो पगडंडी के किनारे आपको लिंगुड़ा यानी फान जैसे खाने योग्य जंगली पौधे मिल जाएंगे, जिनकी बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनती है। थोड़ी सी खोजबीन करेंगे तो मीठे हिसारू जामुन भी मिल सकते हैं, जो तुरंत थकान मिटाते हैं। और हाँ, इस घने जंगल में थोड़ा अलर्ट रहिएगा, क्या पता आपको दुर्लभ हिमालयन मोनाल, पक्षी या तहर जैसे शानदार जंगली जानवर देखने को मिल जाएं।
पर देखिए, लगातार चलते जाना भी अक्लमंदी नहीं है। खड़ी चढ़ाई से पूरी तरह टूट जाने से बचने के लिए पुंग बुग्याल जैसी तय जगहों पर रुकना और सुस्ता लेना बहुत जरूरी है। इससे आपके शरीर को आराम मिलता है और आगे की कठिन चढ़ाई के लिए दोबारा एनर्जी आ जाती है। पवित्र कदम, पर्यावरण संरक्षण और आगमन। और अब जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच रहे होते हैं तो एक यात्री के तौर पर हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें हर हाल में पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन करना है। ये पूरा इलाका केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है, जहां प्लास्टिक ले जाने पर सख्त बैन है। अपना कोई भी कचरा फेंकने के लिए उत्तरकाशी और बड़कोट में बनी डेजिग्नेटेड डंपिंग साइट्स का ही इस्तेमाल करें। सीधा सा नियम है, इस पवित्र जगह पर अपने पीछे कचरे का कोई निशान न छोड़ें। इस हाड़ तोड़ मेहनत और कड़ी चढ़ाई के बाद जब आप फाइनली फूलों से सजे चतुर्थ केदार के दर्शन करते हैं तो वो इस यात्रा का सबसे बड़ा इनाम होता है। वहां पहुंचने पर पूरी विनम्रता के साथ मंदिर के अनुष्ठानों और वहां के स्थानीय रीति रिवाजों का पूरा सम्मान करें। तो सब कुछ जानने के बाद एक सवाल जो हर यात्री को खुद से पूछना चाहिए, क्या आपका मन और आपका शरीर हिमालय भक्ति की इस सबसे कठिन और अंतिम परीक्षा के लिए सचमुच तैयार है? सही तैयारी, प्रकृति का सम्मान और सच्ची श्रद्धा ही आपको रुद्रनाथ के द्वार तक ले जा सकती है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।